हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूं कोर i3 सेकेंड जनरेशन या कोर i3 थर्ड जनरेशन के साथ में हम कंप्यूटर को कैसे बिल्ड करेंगे, इसमें हमें क्या क्या चाहिए इसको बिल्ड करने के लिए, और इसका जो बजट होगा वो कितना होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर i3 सेकेंड जनरेशन के साथ में कैसे हमें कंप्यूटर बिल्ड करना है, इसके लिए हमें कौन कौन सा कंपोनेंट चाहिए, और बाकी सभी कंपोनेंट्स के जो प्राइस हैं उसके बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे हमारा टोटल कितना बजट होता है ये कोर i3 सेकेंड जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में जो कंप्यूटर बिल्ड हो रहा है। तो हमारा कोर i3 सेकेंड जनरेशन समथिंग 600 के आसपास आपको मिल जाएगा। 500 से 600 के बीच में इसकी प्राइस होती है। और हमें इस प्रोसेसर के लिए LGA 1155 सॉकेट वाला मदरबोर्ड चाहिए, जो कि H61 मदरबोर्ड होता है। फ्रंटेक का H61 मदरबोर्ड हम लेंगे। इसमें LGA 1155 सॉकेट होता है, जिसमें हमारा ये कोर i3 सेकेंड जनरेशन फिट हो जाएगा। इसकी जो प्राइस है इस मदरबोर्ड की वो 1300 के आसपास इसकी प्राइस है। और उसके बाद हमें इस प्रोसेसर के साथ में एक CPU कूलर भी चाहिए, जो कि इस प्रोसेसर के साथ में आता नहीं है, क्योंकि ये पुराना मॉडल है, हमें नया मिलता नहीं है मार्केट में। तो ये पुराना ही प्रोसेसर होगा, तो अलग से हमें इसको कूल करने के लिए CPU कूलर अलग से हमें लेना पड़ेगा, जो कि फ़ैन होता है और इस पर हीट सिंक लगा होता है। ये समथिंग 300 के आसपास आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए रैम, कम से कम हम 8 GB रैम इसमें लगाएंगे। और इस मदरबोर्ड में DDR3 रैम फिट होगा। और 8 GB का जो प्राइस है वो समथिंग 500 के आसपास है। कंसिस्टेंट का हम लेंगे, जिसका 1600 mAh स्पीड होता है। और इस पे हम लगाएंगे M.2 का SSD लगाएंगे, NVMe SSD। कम से कम हम 256 GB का लगाएंगे। और ये समथिंग आपको 1600 के आसपास में 256 GB मिल जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए पावर सप्लाई। पावर सप्लाई हम आंट स्पोर्ट का 400 वाट का लेंगे, और इसकी जो प्राइस है वो समथिंग 1200 के आसपास आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमें कैबिनेट चाहिए इन सब कंपोनेंट को इकट्ठा करने के लिए, और इस कैबिनेट में हम सभी कंपोनेंट को फिक्स करेंगे। उसके बाद हमारा कंप्यूटर रेडी हो गया। ये फ्रंटेक का माइस्टिक ये कैबिनेट है, इसका प्राइस 900 के आसपास में होता है। तो ये हमारा हो गया कोर i3 सेकेंड जनरेशन के साथ में हमारा कंप्यूटर। अब क्या करेंगे, हम इन कंपोनेंट का हम ऑनलाइन प्राइस भी एक दफ़ा चेक करेंगे कि एक्चुअल में इनका प्राइस इंटरनेट पे क्या दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब हम इन कंपोनेंट के प्राइस को ऑनलाइन चेक करेंगे, एक्चुअल में इनका प्राइस अमेज़ोन पे क्या दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम कोर i3 सेकेंड जनरेशन का जो प्रोसेसर है वो देखेंगे। इसका प्राइस 500 से 600 रुपए के बीच में हमें ऑनलाइन देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ से इसको बाई कर सकते हैं। अब हम H61 मदरबोर्ड की प्राइस देखेंगे। ये 1200 से 1300 रुपए का दिख रहा है ऑनलाइन प्राइस। इसमें LGA 1155 सॉकेट होता है, जो हमें सेकेंड जनरेशन i3 i5 के लिए चाहिए। तो यहाँ से हम बाई कर सकते हैं इसका मदरबोर्ड। अब हम CPU फ़ैन के लिए देखते हैं, तो हमारा फर्स्ट गोल करके आता है, ये 300 के आसपास में ये आपको मिल जाएगा CPU फ़ैन, तो आप इसे भी बाई कर सकते हैं। अब हम रैम देखेंगे। DDR3 चाहिए हमें, 8 GB कम से कम चाहिए। तो कंसिस्टेंट का हमारा प्राइस है 500 से 600 रुपए के बीच में, आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। आपको आराम से मिल जाएगा 8 GB 600 के आसपास में। आप जेब्रॉनिक्स का Debian 26 लेंगे 256 GB, तो 1500 से 1600 के बीच में इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा। जियोनिक्स का है 16 से 1700 के बीच में, तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। अब हम एंट स्पोर्ट्स का 400 वाट का पावर सप्लाई देखेंगे। ये हमें 1200 के समथिंग में मिल जाएगा, हमारा 400 वाट का एंट स्पोर्ट का, तो आप यहाँ से इसको बाई कर सकते हैं। अब हमें एक कैबिनेट चाहिए इन सब कंपोनेंट को इकट्ठा करने के लिए। ये हमारा फ्रंटेक का माइस्टिक सिल्वर केस, ये हमें 900 से 950 के बीच में मिल जाएगा। तो हम यहाँ से
एक कैबिनेट ले लेंगे जिसमें हम सभी कंपोनेंट को इकट्ठा करें। अब इन सभी कंपोनेंट को हम इकट्ठा देखेंगे कि टोटल हमारा बजट कितना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोसेसर हमारा 600 के समथिंग में है, मदरबोर्ड हमारा 1300 के समथिंग है, सीपीयू कूलर हमारा 300 के समथिंग, रैम हमने 500 के समथिंग में लिया है, और हमारा M.2 जो SSD है वो 1600 के समथिंग में हमने 256 GB लिया है। पावर सप्लाई हमारा 1200 का है जो कि 400 वाट का है। सीपीयू कैबिनेट हमने 900 के आसपास में लिया था। कुल हमारा 6000 साढ़े 6000 के समथिंग में हमारा ये पीसी बिल्ट होगा। तो आप अगर कोर i3 सेकेंड जनरेशन के साथ में कंप्यूटर बिल्ड करते हैं तो कम से कम आपके पास 6 से साढ़े 6000 के बीच में आपके पास होना चाहिए। फिर आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, एक अच्छा कंप्यूटर होगा आपके लिए, नॉर्मल काम कर सकते हैं इस कंप्यूटर पे। अब हम बात करेंगे कोर i3 का जो थर्ड जनरेशन है, अगर उसके साथ हम बिल्ड करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा और प्राइस हमारी कितना फ़र्क मिलेगा। तो ये हमारा कोर i3 अगर थर्ड जनरेशन है तो प्राइस में ज़्यादा कुछ फ़र्क होगा नहीं, 100, 200 या 300 रुपये का फ़र्क हमें देखने को मिलेगा। कोर i3 सेकेंड जनरेशन और कोर i3 सेकेंड जनरेशन का जो प्राइस है वो 600 और 700 के बीच में होता है। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सभी कंपोनेंट वही रहेंगे। आप सेम टू सेम सभी कंपोनेंट खरीदिए। बाकी जो आपका प्रोसेसर है कोर i3 थर्ड जनरेशन अगर आप करते हैं तो आपका ज़्यादा नहीं 200-300 फ़र्क में आपका ये बन के रेडी हो जाएगा। कोर i3 सेकेंड जनरेशन और कोर i3 थर्ड जनरेशन, आप दोनों में से किसी को भी बना सकते हैं, प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। तो ये हो गया हमारा। तो इस तरह से आप कंप्यूटर बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास कम बजट है तो इन दोनों प्रोसेसर के साथ में जा सकते हैं, कोर i3 सेकेंड जनरेशन या कोर i3 थर्ड जनरेशन। आपका बहुत कम पैसे में ये बिल्ट हो जाएगा कंप्यूटर। बाकी आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आगे का वीडियो हम बनाएंगे कोर i5 के साथ में, कोर i7 के साथ में, और कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख। ये सभी प्रोडक्ट के जो प्राइजेस हैं वो ऑनलाइन है, अगर आपसे हो सके तो ऑफलाइन भी ट्राई करें। सभी प्रोडक्ट पे ऑनलाइन प्राइजेस ज़्यादा ही दिखते हैं, तो ऑफलाइन में अगर आप ट्राई करेंगे तो सभी प्रोडक्ट पे आपको जो है कम प्राइस देखने को मिलेगा कंपेयर टू ऑनलाइन जो प्राइसेस दिखाई रहे हैं। तो आपसे हो सके तो एक बार आप ज़रूर किसी शॉप पे विज़िट करें और आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, कम से कम रेट लगवा सकते हैं। इन सभी प्रोडक्ट पे आपका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अगर आप ऑफलाइन ट्राई करते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।